हेलो दोस्तों, मैं डीआर सर्जन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिपाही फार्मा अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो भी भाई सिपाही फार्मा या डीएसएससी फार्मासिस्ट, एसएससी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है जो कि फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उसके लिए फार्मेसी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो लेकर के मैं आया हूँ, जो कि एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है, हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड इंडिकेशन ऑफ। तो मतलब कहने का यह डब्ल्यूबीसी की उच्च गिनती का संकेत है। डब्ल्यूबीसी की उच्च गिनती, इसका संकेत है ल्यूकेमिया। क्या संकेत है? ल्यूकोमीनिया। ल्यूकोमीनिया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, जेल ब्लैडर इज लोकेटेड। जेल ब्लैडर कहाँ होता है? जेल ब्लैडर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन में। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन में। मतलब जेल ब्लेंडर कहाँ स्थित होता है? पित्तिया स्थित कहाँ है? वो आती है बाया हाइपोकॉन्ड्रिक क्षेत्र में। बाया हाइपोकॉन्ड्रिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, आंत्र रस का पीएच स्तर कितना होता है? आंत्र रस का पीएच स्तर 7 से 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द हार्ट इज कन्वर्टेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। हृदय एक झिल्ली द्वारा परिवर्तन होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 5, कैंसर ऑफ एपिथियल टिश्यू इज कॉल्ड। उत्पला उत्तका कैंसर कहलाता है। उपकला उत्तका कैंसर कहलाता है सारकोमा। 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 क्वेश्चन नंबर 6, पल्मरी आर्टरीज कैरी। फुस्फुसिया धमनियां ले जाती हैं। फुस्फुसिया धमनी क्या ले जाती हैं? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड। ऑप्शन नंबर बी, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 7, ईसीजी इज यूनाइटेड टू डायग्नोस द डिसीज एसोसिएट विद द। सातवां, ईसीजी का उपयोग इससे जुड़ी बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। वो कौन सी है? ब्रेन। ईसीजी का उपयोग किससे ईसीजी का उपयोग कहता है वो कौन से रोग के लिए किया जाता है? जो ब्रेन में रोग होता है, नसों में रोग होता है, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल आर। ह्यूमन स्कल में मतलब मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? 30। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? 30। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज। रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है। रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रोनोजन। 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 क्वेश्चन नंबर 10, एलिमेंट्स दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज। एलिमेंट्स दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इन। रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह क्या कहलाता है? क्रोमियम। क्या कहलाता है? क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। द लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी इन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लीवर सेल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, विल्सन डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय। विल्सन डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय। विल्सन रोग की विशेषता है। विल्सन रोग की विशेषता क्या है? एक्सेसिव कपर स्टोरेज। एक्सेसिव कपर स्टोरेज। अत्यधिक तांबे का भंडारण। अत्यधिक तांबे का भंडारण। अत्यधिक तांबे का भंडारण विल्सन रोग की विशेषता है। विल्सन रोग की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन। सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन। यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ? लीवर में। यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ? लीवर में। यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ? लीवर में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसी कौन सी हड्डी है जो मानव शरीर में मौजूद नहीं है? कौन सी है? पेरिकार्डियम। 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 पेरिकार्डियम।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, किससे पहुंचाई जाती है? रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? कौन सा है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। कोशिका का पावर हाउस कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्लेटलेट्स arises due to the incompatibility in the, मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्लेटलेट्स असंगति के कारण उत्पन्न होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्लेटलेट्स असंगति के कारण उत्पन्न होता है, क्या होता है? ब्लड। इसके कारण किसका होता है? क्या होता है उत्पन्न? ब्लड होता है। द मोस्ट कॉमन causative agent of the bacterial pneumonia। क्वेश्चन नंबर 19, बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे आम प्रेरक एजेंट है, कौन सा एजेंट है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, रिजेंट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की पहचान के लिए उपयुक्त अभिक्रमक, सेलुलोज की पहचान के लिए उपयुक्त अभिक्रमक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जीसेल, जीसेल रिजेंट, जीसेल रिजेंट, जीसेल रिजेंट। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, डिटोल इज यूज एस, डिटोल इज यूज एस। डिटोल किसके लिए यूज किया है? डिटोल, डिटोल किस लिए यूज किया जाता है? डिटोल का यूज किस प्रकार किया जाता है? कुछ भी हो सकता है। तो एंटीसेप्टिक, काय के लिए? एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, आइसोटोन व्हीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक। आइसोटोनिक वाहन का उपयोग नेत्र संबंधित तैयार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 1.9% बोरिक एसिड के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, द अमाउंट ऑफ द ब्लड एक्सप्लेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट्स इज कॉल्ड एज कार्डिक इनबाउंड। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? आइसोटेट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23, नीला के संकुचन द्वारा निष्कासित रक्त की मात्राएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 24, द यूनिवर्सल आउटब्रेक ऑफ ए डिसीज इज। किसी बीमारी का सर्वव्यापी प्रकोप है, कौन है? पैंडेमिस, पैंडेमिस मतलब महामारी, महामारी, पैंडेमिस महामारी। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is the richest source of lecithin। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लेसिथिन का सबसे समृद्ध स्रोत है? सबसे समृद्ध स्रोत है काय का? लेसिथिन का, लेसिथिन का। तो एग योल्क, एग योल्क, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी। ऑप्शन नंबर डी। मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा लेसिथिन, लेसिथिन का जो लेसिथिन पाया जाता है वो अंडे की जर्दी में पाया जाता है, ठीक है। विच विटामिन, क्वेश्चन नंबर 26, विच विटामिन इज नाउ एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। इस विटामिन को बांझपन रोधी कारक के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई को बांझपन रोधी नामक
नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसॉक्सी शुगर, निम्नलिखित में से कौन सी एक डीऑक्सी शर्करा है? कौन सी है? डिजिटोक्सोस, डिजिटोक्सोस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, कैजिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 28, कैसीन किसका उदाहरण है? कैसीन किसका उदाहरण है? तो फोस्फोट्रोफी, फोस्फोट्रोफी, ऑप्शन नंबर बी, फोस्फोट्रोफी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 29, ट्यूबरक्लोसिस इज डायग्नोसिस बाय, क्षय रोग का निदान किसके द्वारा किया जाता है? क्षय रोग का निदान किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, माउंटेक्स टैक्स, माउंटेक्स टैक्स, माउंटेक्स टैक्स, माउंटेक्स टैक्स, माउंटेक्स परीक्षण के द्वारा जो है क्षय रोग का निदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन इज मेड अप टू, प्रोटीन इज मेड अप टू, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। क्वेश्चन नंबर 31, नॉर्मल सलाइन इज, नॉर्मल सलाइन इज, नॉर्मल सलाइन इज सामान्य लवणता है, क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड। 31 का सी, हाइपोटोनिक द्रव, हाइपोटोनिक द्रव। अब क्वेश्चन नंबर 32, बीसीजी वैक्सीन कंटेन, बैग वैक्सीन जो बीसीजी वैक्सीन है, वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन युक्त जो होती है वो कायम होती है एलाइड बैक्टीरियल सस्पेंशन, एलाइड बैक्टीरियल सस्पेंशन, जीवित जीवाणु निलंबन, जीवित जीवाणु निलंबन। क्वेश्चन नंबर 33, मीनिंग ऑफ द एनाटोमी इज, मीनिंग ऑफ द एनाटोमी इज, तो स्टडी ऑफ द एनाटोमी, एनाटोमी में क्या होता है? स्टडी ऑफ द ह्यूमन एनाटोमी, स्टडी ऑफ द ह्यूमन, मानव शरीर का अध्ययन इसमें किया जाता है एनाटोमी में। क्वेश्चन नंबर 34, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेंट, 34 सिवाय इसके भी कि सभी गैर आवश्यक अमीनो एसिड हैं, तो कौन सा है? वेलाइन, वेलिन, 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 वेलिन के अलावा सभी गैर आवश्यक अमीनो एसिड हैं, वेलिन के अलावा इसमें सभी गैर आवश्यक अमीनो एसिड हैं। स्कर्वी, स्कर्वी इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन, 35 स्कर्वी विटामिन की कमी का लक्षण है विटामिन सी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, जनरल टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए सामान्य परीक्षण है मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, एंजाइम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, एंजाइम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के उपचार में उपयुक्त एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? स्ट्रेप्टोकिनोज, स्ट्रेप्टोकिनेज, 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 स्ट्रेप्टोकिनेज जो है वो ल्यूकेमिया के उपचार के लिए उपयुक्त है, ल्यूकेमिया के उपचार के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 38, कजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स का एक कारक है, चिकन पॉक्स का एक कारक है वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम्पल ऑफ एंटोक्स आइडेंट, 39 एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है, एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है जेलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो जेलिक एसिड में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुसिक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड टू CO2 एंड H2O थ्रोट, तो इसका क्या है? 40 का, एरोबिक स्थिति में पायरुविक एसिड का चयापचय होता है तो एम्बेडेड माइरस पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए, 40 का ए, एम्बेडेड मेयर का मार्ग, एम्बेडेड एयर का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 41, गिल्टनाइन क्लियरेंस इज यूज्ड एज, क्रिएटिनिन
क्लीयरेंस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ग्लोमेरुलर, क्वेश्चन नंबर 41 का ए, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42, द हार्मोन्स विच इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, वह हार्मोन जो रक्त शर्करा को बढ़ा देता है? इंसुलिन, इंसुलिन रक्त शर्करा को बढ़ा देता है। माइक्रोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल्स टिश्यू फाउंड ओनली इन द ब्रेन, किसमें पाई जाती है? माइक्रोकार्डियम तो हार्ट में पाई जाती है। 45, माइक्रोकार्डियम एक विशेष मांसपेशी ऊतक है जो केवल कहाँ पाई जाती है? हार्ट में, माइक्रोकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, द नॉर्मल rhythmical impulse is generated from which point in the conjunctive system of heart, सामान्य लयबद्ध आवेग हृदय की संचालन प्रणाली में किस बिंदु से उत्पन्न होता है? किस बिंदु? सेंट्रल नोड, सेंट्रल नोड, सेंट्रल नोड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल नोड। क्वेश्चन नंबर 45, नॉर्मली द सब्सटेंस द फाइट अगेंस्ट डिसीज इन ह्यूमन सिस्टम आर नाउ एस। 45, सामान्यतः मानव तंत्रों में रोगों से लड़ने वाले पदार्थों को कहा जाता है? एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 46, एक टेबल शुगर इज, एक टेबल चीनी है सुक्रोज, यहाँ चीनी का नाम आएगा सुक्रोज तो होगा ही होगा। दोस्तों ये थे 46 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लेवल से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कोई डी फार्मा बी फार्मा कर रहा है, सिपाही फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है। मेन जो इसका मकसद है वो सिपाही फार्मा और डीएसएससी फार्मासिस्ट के लिए उपयोगी है। दोस्तों जो भी भाई फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट में तैयारी कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग और वही जो सेम टू सेम क्वेश्चन इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों जो भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।